पौड़ी 20वीं। पर यह हथ पैर तन देह पानी धोतै उतरस खेह, मूत पलीती कप्पड़ होए दे साबुण लइयै ओ धोए, भरियै मत पापां के संग ओ धोपै नावें के रंग, पुन्नी पापी आखण नाहें कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जावो। सरलार्थ। गुरु साहब पिछली पौड़ी में समझा आए हैं कि संसार की रचना और संभाल का कार्य परमात्मा का नाम करता है। इस पौड़ी में बताते हैं कि मन बुद्धि पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की मैल उतार कर इन्हें निर्मल बनाने का कार्य भी परमात्मा का नाम करता है। गुरु साहब एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यदि शरीर या शरीर के अंग मिट्टी से भर जाएं, तो पानी के साथ धोने से मिट्टी उतर जाती है। यदि कपड़ा मल मूत्र के कारण गंदा हो जाए, तो उसे साबुन से धो लेते हैं। इसी तरह यदि बुद्धि पापों से भर जाए, तो उसे नाम के प्रेम से धोया जाता है। संसार में पुण्यात्माओं और पापियों में जो भेद किया जाता है, वह सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, ठोस हकीकत है। सचमुच ही कुछ लोग पुण्य करने वाले होते हैं और कुछ पापी। वे स्वयं किए हुए कर्मों के कारण पुण्यात्मा और पापी कहलाते हैं। हे जीव, तू जैसे कर्म करता है साथ लिखाकर ले जाता है, यानी किए हुए कर्मों के संस्कार तेरे अंदर अंकित हो जाते हैं। तू कर्मों के जो बीज बोता है, उनका फल भी तू स्वयं ही खाएगा, और प्रभु के हुक्म के अनुसार तू किए हुए कर्मों को भोगने के लिए संसार में आता जाता रहेगा। व्याख्या। पर ये हाथ पैर तन देह पानी धोतै उतरस खेह, मूत पलीती कप्पड़ होए दे साबुण लइयै ओ धोए, पर ये मत पापां के संग ओ धोपै नावें के रंग। गुरु साहब समझा रहे हैं कि शरीर की मलिनताएं पानी से, कपड़े की मैल साबुन से और मन बुद्धि की मलिनताएं नाम द्वारा उतरती हैं। संसार के सब लोग अपने अपने ढंग से मन की मलिनताएं उतारने का यत्न करते हैं। हम जो भी जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थों का स्नान इत्यादि करते हैं, मन को निर्मल करने के लिए करते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि मन की मलिनताएं धोने का एकमात्र साधन परमात्मा का नाम है। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी में इशारा करते हैं, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। नाम रूपी अमृत जीव के अनंत पाप धोकर मन को निर्मल बना देता है। गुरु नानक साहब जपजी की 21वीं पौड़ी में कहते हैं, सुण्या मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मल नाओ। नाम का सुमिरन, नाम का ध्यान और नाम रूपी अमृत का स्नान ही वह सच्चा तीर्थ है, जिससे मन की सब मलिनताएं दूर होती हैं और आत्मा पूरी तरह से निर्मल होकर परमात्मा में समाने के काबिल बनती है। गुरु अमरदास जी ने अपने शब्द निर्मल शब्द निर्मल है बाणी में समझाया है, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। उस निरंजन का नाम निरंजन की तरह ही निर्मल है। जब आत्मा उस निर्मल नाम में स्नान करती है, तो वह भी निर्मल हो जाती है। पुन्नी पापी आखड़ नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। इन पंक्तियों के एक अर्थ यह किए जाते हैं कि पुण्यों और पापों की बात
मन बुद्धि द्वारा समझ सकना मुश्किल है, पर लोग जो भी पुण्य पाप करते हैं उनका लेखा धर्मराज का दूत सदा लिखता रहता है। इन पंक्तियों के दूसरे अर्थ ये किए जाते हैं कि पुण्य पापी पद कहने मात्र को नहीं है। हे जीव, तू इस अटल सच्चाई को दृढ़ कर ले कि तू किए हुए कर्मों के फल से नहीं बच सकता। तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और यह फल भोगने के लिए तुझे बार बार जन्म लेना और मरना पड़ेगा। तू कभी किसी हालत में भी इस हुक्म, नियम या विधान से बच नहीं सकता। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जावो। गुरु साहब दो बातें समझा रहे हैं। पहली यह कि हर कर्म का फल खुद भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा। मिर्चों का बीज बोकर सेब खाने की आशा रखना मूर्खता है। इस विचार को इस तरह भी समझना चाहिए कि वर्तमान जीवन में हमें जो भी सुख और दुख मिल रहे हैं, हमारे अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों और पापों के कारण मिल रहे हैं। हमने अपना प्रारब्ध खुद बनाया है। कर्म और फल का कानून कुल मालिक के हुक्म के अनुसार बना है, लेकिन फल किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलता है। दूसरी बात गुरु साहब ये समझा रहे हैं कि सिर्फ पाप ही नहीं, पुण्य भी बंधनकारी हैं। इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि पाप छोड़कर पुण्य करने से तुम आवागमन के चक्कर से बच जाओगे या पुण्यों द्वारा पापों का नाश हो जाएगा। पुण्य पुण्यों के और पाप पापों के खाते में जमा हो जाएंगे, और दोनों किस्म के कर्म तुम्हें बार बार संसार में खींच कर लाएंगे। गुरु नानक साहब अपने शब्द राम नाम मन बेदया अवर की करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजय प्रभ रातो सुख सार में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि छोटे मोटे पुण्यों की बात तो एक तरफ रही, तुम शरीर को रत्ती रत्ती करके हवन यज्ञ में इसकी आहुतियां डाल दो। सारे शरीर को समिधा बनाकर हवन की लकड़ी के रूप में जला दो। आरे से शरीर को कटवा लो। बर्फीले पर्वतों पर तप साधना द्वारा शरीर को गला लो। सोने का किला दान में दे दो। हाथी घोड़े गौएं दान में दे दो और बहुत सी भूमि दान में दे दो, तो भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता। आप कहते हैं, मनहठ बुद्धि के तिया केते बेद विचार, केते बंधन जिय के गुरमुख मोख दुआर। तुम मन बुद्धि से जितने मर्जी हठ कर्म कर लो और ग्रंथों शास्त्रों का जितना मर्जी पाठ विचार कर लो, इससे कर्मों के बंधन नहीं टूट सकते, बल्कि इनसे कर्मों के बंधन और मजबूत हो जाएंगे। केवल गुरुमुखों की समझाई गई युक्ति के अनुसार नाम के साथ लिव जोड़ने से ही कर्मों की मलिनताएं उतर सकती हैं। पूर्ण संतों ने परमार्थ का यह गूढ़ रहस्य खोला है कि पाप लोहे की हथकड़ी हैं तो पुण्य सोने की बेड़ियों के समान हैं। जीव को आवागमन के चक्कर में बांधकर रखने के लिए ये दोनों समान रूप से प्रबल हैं। पापों का फल भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ता है और पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्गों के द्वार खुल सकते हैं, पर मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा की निर्मलता और मुक्ति केवल नाम द्वारा ही संभव है। पुरातन टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। सिद्धों ने कहा, शास्त्रों में लिखा है, जो पाप करते हैं उसके प्रायश्चित के लिए पुण्य करते हैं। चंद्रायण व्रत, तप, गायत्री पाठ, यज्ञ इत्यादि पुण्य करते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं
आपने एक नाम की ही महिमा की है। बाबा जी ने कहा, पुण्य करने वालों और पाप करने वालों की बातें कहने में नहीं आ सकती। जैसी करनी करते हैं वैसी चित्रगुप्त लिख लेते हैं। यदि पुण्य करते हैं तो सुख भोगते हैं, यदि पाप करते हैं तो नरक भोगते हैं। अपना बोया आप ही खाते हैं। जो परमात्मा के नाम को जपते हैं वे आप भी तर जाते हैं और संगियों का भी उद्धार करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पुण्य करने वालों और पाप करने वालों का आना जाना खत्म नहीं होता।